Iron Out Professional Laundry is upgrading, getting bigger, and is now Zion Out Professional Laundry. Service which they provide: dry clean, laundry, steam press, sofa deep cleaning, carpet deep cleaning, and shoe laundry. Free pickup and drop facility available. The only steam press facility in Bhiwandi with premium packaging. Organized app-based laundry service. Prepaid laundry packages are also available with lots of offers. One of its kind laundry setup in Bhiwandi, offering premium services at affordable rates. Serving entire Bhiwandi with more than 500 customers and 50,000 plus articles processed. At Allied Auto Service HPCL dealer, Old Agra Road, near Baghi Firdaus Masjid, Bhiwandi. नई संसद के दूसरे दिन इंडिया अलायंस से दोनों नेता मानो अस्थिनी खींचे हुए पहुंचे तो सबकी निगाहें उन पर ही थी। अखिलेश और राहुल पर निगाहें पूरे सत्ता पक्ष विपक्ष की। सवाल ये है कि क्या फैसला होगा देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टियों का फैसला स्पीकर पद को लेकर। तो संसद में अड़ गए इंडिया अलायंस के दोनों नेता अड़ गए डिप्टी स्पीकर पद के लिए। कह दी दो टोक के स्पीकर के लिए तभी समर्थन मिलेगा जब हमारा होगा डिप्टी स्पीकर। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कॉल किया था स्पीकर पद समर्थन मांगने के लिए, तो इधर से रख दी गई डिप्टी स्पीकर की मांग। स्पीकर आपका, डिप्टी स्पीकर हमारा। लेकिन कॉल बैक की बात कहकर राजनाथ सिंह सन्नाटे में चले गए तो इंडिया अलायंस ने भी दो हाथ करने के लिए ऐलान कर दिया और उतार दिया अपना उम्मीदवार। स्पीकर पद के लिए के सुरेश होंगे विपक्ष के उम्मीदवार, तो एनडीए की ओर से ओम बिरला पर फिर से दांव लगाया गया। वहीं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पदों के लिए नामांकन के दिन सदन पहुंचे इंडिया अलायंस के दोनों नेताओं के तेवर भी देख लीजिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है, तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ, यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। कल इमरजेंसी को 50 साल हो जाएंगे और ये सबको याद रखना चाहिए कि कोई हिम्मत ना करे दोबारा इमरजेंसी करने की। मैं सबसे पहले देश की जनता का धन्यवाद दूंगा। देश की समझदार जनता ने इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया है, सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। अच्छे दिन का इंतजार करते करते लोग थक गए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में खुशियों के दिन जरूर आएंगे। आप लोग आज संविधान के पट्टे को लेकर बोलेंगे के लिए जो है बीजेपी पूरे कार्यक्रम कर रही है, मैं लोगों को याद दिलाने जो अच्छा है उसकी तरफ काम करेंगे, जो अच्छा है उस रास्ते पे चलेंगे। अखिलेश जी, एलओपी की जो पोस्ट है उसके लिए कुछ बातचीत हुई है? वो बातचीत होगी लेकिन आपसे बातचीत नहीं होगी उस पर। जल्दी ही निर्णय हो जाएगा। वो भी क्योंकि हर फैसला समय पर होगा
और फैसला होगा तो आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी। इस सेशन में क्या क्या इशू आप उठाना चाहते हैं? वो अभी बताएंगे, फिलहाल आंधी से बचो आप। तो जहां एक और राहुल गांधी राजनाथ सिंह के कॉल बैक करने को अपने नेता का अपमान मानते हैं और फायर हो जाते हैं, वहीं अखिलेश यादव अपने ही अंदाज में ज्यादा कुछ ना कहकर बहुत कुछ कह जाते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में स्पीकर का चयन किया गया। एनडीए ने ओम बिरला को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिनकी इस चुनाव में जीत हुई। वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने केरल से 8 बार के सांसद के सुरेश को उम्मीदवार बनाया था। दोनों प्रस्ताव आने के बाद ध्वनि मत से प्रस्ताव को पास कर दिया गया। पहले माना जा रहा था कि विपक्ष इस पर वोटिंग कराने की मांग करेगा, लेकिन विपक्ष ने ऐसी कोई मांग नहीं की। इसके बाद इस प्रस्ताव को पास मान लिया गया। ओम बिरला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष के साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आसन तक लेकर गए। ओम बिरला के आसन तक पहुंचने पर प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने कहा कि आपकी चेयर है, आप संभालें।